नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिनकी माएँ उनको इंडस्ट्री में लेकर आई। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी अदाकारें ऐसी हैं जिनको उनकी माएँ इंडस्ट्री में लेकर आई। इनमें से तो बहुत सारी अदाकारें खुद ये बोलकर कहती हैं कि अगर उनकी वालदा उनकी मदद न करती तो आज वो कभी भी इतनी कामयाब तरीन अदाकारा साबित न हो सकती। इनमें से तो अक्सर ऐसी हैं जो कि एक साथ ड्रामों में काम करते हुए भी दिखाई देती हैं। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं उन अदाकारों के बारे में जो कि माँ बेटी इंडस्ट्री में राज कर रही हैं मगर बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है राबिया कुलसूम। सुपर और बेहतरीन अदाकारा राबिया कुलसूम ने अपने करियर का आगाज छोटे मोटे रोल करने से किया। आज भी ये ड्रामों में एज सपोर्टर एक्ट्रेस की हैसियत से काम करती हुई दिखाई देती हैं। इन्होंने पाकिस्तानी बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम कर अपनी शोहरत को चार चांद लगवाए। इनकी पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकारों के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है, जिनमें एक नाम वहाज अली का भी है। ये वहाज अली के बारे में अक्सर फनी कमेंट करती हुई भी दिखाई देती है। राबिया कुलसूम न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा है बल्कि ये मॉडल भी है और ये डांस करती हुई भी नजर आती है। इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहाँ पर इनकी डांस करते हुए वीडियोस और तस्वीर भी वायरल होती रहती है। ये अक्सर डांसेस की क्लासेस देती हुई भी नजर आती हैं। राबिया कुलसूम की वालदा कोई और नहीं बल्कि माजी की मशहूर मरूफ अदाकारा परवीन अकबर है, जो कि आज भी बहुत सारे ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाती हुई नजर आती हैं। इनकी वालदा की बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी है लेकिन इन्होंने उम्र के इस हिस्से में भी अदाकारी को नहीं छोड़ा बल्कि आज भी ये बहुत सारे ड्रामों में नानी और दादी का किरदार करती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ राबिया कुलसूम का कहना है कि इनकी कामयाबी के पीछे इनकी वालदा का बहुत बड़ा हाथ है। इनकी वालदा ही इनको इंडस्ट्री में लेकर आई और शोबिस की दुनिया से वाकफियत करवाई। ये दोनों अक्सर टीवी शोज में भी साथ साथ दिखाई देती हैं। नंबर 2 पर हमारे पास है निम्रा खान। निम्रा खान के बारे में बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अदाकारा ही हैं, जबकि ये बात नहीं। ये एक अदाकारा होने के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है। ये कई ज्यादा ड्रामे भी प्रोड्यूस कर चुकी है। निम्रा खान ने पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों में काम करके अपनी शोहरत को चार चांद लगवाए। निम्रा खान का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में भी होता है जिनको अल्लाह ताला ने दूसरी दफा जिंदगी दी होती है। इनकी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात हो चुके थे कि ये मौत के बहुत ही ज्यादा करीब पहुँच चुकी थी। दूसरी मरतबा इनको जिंदगी मिलने पर इनका कहना है कि मैं अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी मर्तबा जिंदगी दी और तब से लेकर आज तक ये इस्लामी असूलों को भी काफी ज्यादा फॉलो करती हैं। निम्रा खान की वालदा का नाम सुंदरता लशारी है, जो कि माजी की कामयाब तरीन अदाकारा हैं और आज भी अपना सैलून रन करते हुए नजर आती हैं। निम्रा खान अपनी वालदा के साथ कई ज्यादा टीवी शोज में भी आ चुकी हैं। इनका कहना है कि अगर आज मैं इस कदर कामयाब और जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वालदा की वजह से। अगर मेरी वालदा मुझे सपोर्ट न करती तो शायद मैं आज इस दुनिया में ना होती। नंबर 3, ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास जो कि आजकल स्टैंड अप ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाती हुई भी नजर आ रही हैं। इससे पहले भी इन्होंने पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों में काम किया। अहद वफा ड्रामे में इनके फनी सीन को काफी ज्यादा पसंद किया गया। इनकी अदाकारी को आज इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि ड्रामों में से इनके शॉर्ट क्लिप लेकर उनको बहुत ज्यादा वायरल किया जाता है। एक अरसा तक तो ज़ारा नूर अब्बास इंडस्ट्री में एक गुमनाम अदाकारा ही रही, लेकिन इनके कुछ ऐसे ड्रामे हैं जिनकी वजह से इनको काफी ज्यादा शोहरत मिली, जिनमें इनका एक ड्रामा अहद वफा और उसके बाद इनका ड्रामा जुनून अब्दुल्ला कादवानी के बेटे खरून कादवानी के साथ भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था। वो ड्रामा आज भी इनका काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह इस ड्रामे की अलग स्टोरी थी। इस ड्रामे की कहानी तमाम दूसरे ड्रामों की कहानी से थोड़ी अलग थी और अगर कहा जाए कि हमारे माशरे की हकीकत पर बनाई गई थी तो ये बात भी गलत न होगी। हमारे माशरे की एक ऐसी हकीकत को इस ड्रामे में बयान किया गया था जिसको लोग अपनी तरफ से दबाने की कोशिश करते हैं। ज़ारा नूर अब्बास की वालदा कोई और नहीं बल्कि अस्मा अब्बास है, जो कि कामयाब तरीन अदाकारा बुशरा अंसारी की बहन है। ये दोनों बहनें इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब तरीन अदाकारे मानी जाती हैं। ज़ारा नूर अब्बास का कहना है कि इनको इंडस्ट्री की दुनिया से इनकी वालदा ने ही वाकफियत करवाई और आज भी इनकी वालदा इनको करियर में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं। नंबर 4 पर हमारे पास है महविश हयात। महविश हयात, जिनको आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। महविश हयात के बारे में बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि इन्होंने अब से ही इंडस्ट्री ज्वाइन की है, जबकि ये बात टोटली गलत है। ये आज से ही नहीं बल्कि ये 6 साल की उम्र से ही पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। इन्होंने एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से भी बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में काम किया। एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से इनके काम करने के पीछे जो सपोर्ट थी वो इनकी वालदा थी। इनकी वालदा इनको इंडस्ट्री में लेकर आई और एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से इनको मुतारफ करवाया। इनकी वालदा मशहूर मरूफ अदाकारा रुखसार खयात हैं। महविश हयात इस वक्त न सिर्फ ड्रामा बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की भी कामयाब तरीन अदाकारा मानी जाती हैं। इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को कामयाब तरीन ड्रामे और फिल्में दी। इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। इनकी शोहरत को देखते हुए हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। इन्होंने पाकिस्तानी बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इंडस्ट्री में आने वाले नए अदाकारों के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बल्कि ये हमेशा उनके साथ ही काम करती हैं जो कि पहले से ही सुपरस्टार हो। नंबर 5, फातिमा अफंदी।
फातिमा अफंदी जो कि अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं, इनके कपल को अवाम की जानिब से काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। फातिमा अफंदी के शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में भी है जो कि बोर्ड फोटोशूट करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फातिमा अफंदी का ताल्लुक भी एक ऐसी फैमिली से है जो कि पूरी की पूरी ही इंडस्ट्री में रची बसी हुई है। इनकी वालदा का नाम फौजिया मुश्ताक है जो कि अपने दौर की सुपर वन अदाकारों में से एक थी। न सिर्फ अपने दौर की बल्कि आज भी बेशुमार ड्रामों में एज ए सीनियर एक्ट्रेस की हैसियत से काम करती हुई नजर आती हैं। फौजिया मुश्ताक की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां हैं, लेकिन इनका कहना था कि मुझे फातिमा अफंदी के अंदर ये स्किल नजर आती थी कि ये कामयाब अदाकारा साबित हो सकती है। बस फिर इसी बना पर इन्होंने फातिमा अफंदी को इंडस्ट्री की दुनिया से वाकफियत करवाई और उसको कामयाब तरीन अदाकारा बनाया। नंबर 6, नीलम मुनीर। नीलम मुनीर जो कि आजकल खुमार ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखा रही हैं। इससे पहले इन्होंने शांजे का किरदार निभाया था जिसको अवाम की जानिब से काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा और इसके फौरन बाद ही ये फिरोज खान के साथ स्क्रीन पर आ गई जिसको लोगों ने जरूरत से ज्यादा सराहना शुरू कर दिया। इन दोनों के कपल को इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। नीलम मुनीर के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इनको अदाकारी करनी नहीं आती। बहुत सारे लोग इन पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ फजूल का फेम मिला हुआ है, वरना इनके अंदर अदाकारी की कोई भी स्किल मौजूद नहीं। और कुछ लोगों का कहना है कि इनकी वालदा अदाकार थी इसलिए इनको काम मिल जाता है, वरना इन जैसी अदाकारों को तो कोई नौकर भी नहीं रखता, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात है। कुछ ड्रामों में इनकी अदाकारी नॉर्मल होती है, लेकिन बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं जिनमें नीलम मुनीर की अदाकारी को काफी ज्यादा सराहा गया है। और ये बात भी सच है कि नीलम मुनीर की वालदा ने इनको इंडस्ट्री में कामयाब तरीन अदाकारा बनाने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेले और मिलकर एक साथ काम किया। इनकी वालदा आज भी इनको करियर में सपोर्ट करते हुए नजर आती है। मजीद नीलम मुनीर अपनी वालदा के साथ काफी ज्यादा पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स में भी आ चुकी हैं। नंबर 8, सादिया फैसल। सादिया फैसल जो कि इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा मानी जाती हैं जो कि अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और ये अपने रोजमर्रा जिंदगी में होने वाले वाकयात की हर खबर अपने फैंस के साथ शेयर करते हुए नजर आती हैं। ये एक कामयाब अदाकारा होने के साथ साथ मॉडल भी हैं। इनकी वालदा कोई और नहीं बल्कि जानी मानी मशहूर मरूफ सीनियर अदाकारा सबा फैसल है, यकीनन जिन्हें आपने हर दूसरे ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए देखा होगा। अगर कहा जाए कि सबा कमर के बगैर हर ड्रामा ही अधूरा है तो ये बात गलत न होगी। इन्होंने पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जोर दिखाकर अपनी शोहरत का ना खत्म होने वाला सिक्का कमाया। सबा कमर इंडस्ट्री में मौजूद एक सीनियर अदाकारा होने के साथ साथ बहुत ही टैलेंटेड खतून है। सादिया फैसल का कहना है कि इनकी वालदा ही इनको इंडस्ट्री की तरफ लेकर आई। इस बात में कोई हकीकत नहीं कि सादिया फैसल अपनी वालदा की निस्बत बहुत ही कम मशहूर है, लेकिन इनकी वालदा जो शोहरत समेट चुकी है शायद ही सादिया फैसल को वो शोहरत समेटने में काफी बरस लग जाए। सबा फैसल अपनी बेटी को हर मौके पर सपोर्ट करती हुई नजर आती है। मजीद सादिया फैसल का कहना है कि इनकी वालदा सबा फैसल इनको करियर में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं और वक्तन ता वक्तन इनको गाइडलाइन देती हुई भी नजर आती हैं। ये दोनों इकट्ठी मॉडलिंग करती हुई भी दिखाई देती हैं। इसके अलावा ये हर फंक्शन में साथ साथ दिखाई देती हैं और एक साथ डांस परफॉर्म करती हुई भी नजर आती हैं। नंबर 9, मीशा शफी। मीशा शफी जो कि अदाकारी की तरफ भी आई थी, मगर उनको लगा कि उनकी सिंगिंग ज्यादा बेस्ट है अदाकारी की निस्बत, तो फिर उन्होंने खुद को सिर्फ सिंगिंग के लिए ही महदूद कर लिया। लेकिन इन्होंने बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के छोटे मोटे किरदार निभाए हैं और आज भी ये कभी कभार ड्रामों में नजर आ जाती हैं। इनकी वालदा कोई और नहीं बल्कि मशहूर मरूफ अदाकारा सबा हमीद है, जिनको आप सब ने बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए देखा होगा। इनकी वालदा अली अब्बास की वालदा भी है। मीशा शफी और अली अब्बास सौतेले बहन भाई हैं, लेकिन इनकी आपस में कोई अच्छी खासी दोस्ती नहीं, जिसकी बना पर इनको कभी एक साथ भी नहीं देखा गया। मीशा शफी भी अक्सर अपनी वालदा के साथ वीडियोस और तस्वीर भी शेयर करती रहती हैं। इनकी वालदा सबा हमीद को अपनी बेटी मीशा शफी से काफी ज्यादा लगाव है। नंबर 10, मीरा अंसारी। मीरा अंसारी जो कि ड्रामों में छोटे मोटे रोल करती हुई नजर आती हैं। इनकी वालदा कोई और नहीं बल्कि बुशरा अंसारी है, जिन्होंने तेरे बिन ड्रामे में मुर्तसिम की वालदा का किरदार निभाया था। इनके किरदार को इतना ज्यादा सराहा गया कि इन पर काफी ज्यादा मीम्स भी बनाई गई थी। बुशरा अंसारी शुरू से ही पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकारा रही हैं। ये अपने दौर की भी सुपर वन अदाकारों में से एक थी और अब ये सीनियर अदाकारों में से भी सुपर वन है। इनकी अदाकारी को कोई भी बीट नहीं कर सकता। इन्होंने इंडस्ट्री की दुनिया में अपनी बेटी मीरा अंसारी को भी मुतारफ करवाया, मगर अफसोस कि वो इतनी ज्यादा शोहरत न समेट सकी। नंबर 11, अंजला अब्बासी। मशहूर अदाकारा जवेरिया अब्बासी और शमून अब्बासी की बेटी अंजला अब्बासी, यकीनन जिन्हें आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। कुछ अर्सा पहले ही इनकी शादी हुई थी, जिस पर लोगों ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया था। इनकी शादी पर शमून अब्बासी ने शिरकत नहीं की थी, जिसको लेकर लोगों ने काफी ज्यादा बातें बनाई थी। याद रहे कि शमून अब्बासी और जवेरिया अब्बासी की तलाक के बाद इनकी बेटी अपनी वालदा जवेरिया अब्बासी के साथ ही रहती थी और उनकी शादी भी जवेरिया अब्बासी ने अपनी ही निगरानी में की। जवेरिया अब्बासी भी अपनी बेटी अंजला अब्बासी को भी इंडस्ट्री की दुनिया से वाकिफियत करवा चुकी हैं।
हैं, लेकिन इन्होंने इससे पहले इनकी शादी करवाई और आज ये मॉडलिंग की तरफ से अपने करियर का आगाज कर चुकी हैं। नंबर 12, मिन्हा तारिक। मिन्हा तारिक कोई और नहीं बल्कि रुबीना अशरफ की बेटी हैं। रुबीना अशरफ जो कि सीनियर अदाकारा होने के साथ साथ आज एक जज की हैसियत से भी काम करती हुई दिखाई देती हैं। ये बहुत सारे ड्रामों पे रिव्यू देती हुई भी नजर आती हैं। ये अक्सर ड्रामों में से किसी फेवरेट एक्टर को ट्रोल भी कर देती हैं। एक दफा इन्होंने यमुना जैदी यानी मीरब के कैरेक्टर को भी काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया था, जिस पर लोगों ने इन पर काफी ज्यादा लान तान की। लेकिन यहाँ बात ये याद रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामों पर रिव्यू देती हैं। ये किसी की भी पर्सनल लाइफ पर कोई भी बात नहीं करती और इन्होंने यमुना जैदी को जो 7 या 6 नंबर दिए थे वो बिल्कुल इतने ही डिजर्व करती थी, क्योंकि उस ड्रामे की एपिसोड पर उनको उतने ही मार्क्स मिलने चाहिए थे। उसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे रिव्यूज दिए जिस पर इन्होंने यमुना जैदी की काफी ज्यादा तारीफें भी की। ये जब भी ड्रामे पर रिव्यू देती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामे पर ही होता है, किसी की पर्सनल लाइफ पर नहीं। अगर इन्होंने तेरे बिन ड्रामे के रिव्यू पर मीरब के किरदार पर बात की थी तो वो सिर्फ और सिर्फ मीरब का ही किरदार था, उसमें यमुना जैदी नहीं थी। लेकिन हमारे लोगों को ये बात बहुत ही कम नजर आती है। ये कैरेक्टर को कम और किसी की रियल लाइफ को उसके साथ ज्यादा अटैच कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ रुबीना अशरफ ने ही मीरब के किरदार पर तनकीद नहीं की थी, यमुना जैदी ने खुद भी मीरब के किरदार पर तनकीद की थी। रुबीना अशरफ भी अपनी बेटी को इंडस्ट्री की दुनिया में ले आई हैं, लेकिन इनकी बेटी अभी तक कोई खासा कामयाबी हासिल न कर पाई। नंबर 13, मिंजा मलिक। मिंजा मलिक जो कि आजकल 2 टॉप ड्रामों में अदाकारी के जोर दिखा रही हैं, जिनमें एक शिद्दत और दूसरा खुमार ड्रामा है। ये इन दोनों ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्ट्रेस की हैसियत से काम कर रही हैं। खुमार ड्रामे में इनकी अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इनको बहुत ज्यादा शोहरत भी मिल रही है। ये कामयाब अदाकारा नबीला खान की बेटी हैं, जो कि 90 की बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक हैं और आज भी ड्रामों में एक्टिव दिखाई देती हैं। नाज़रीन, इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।